ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मणिपुर मामले पर खामोश तमाशाई मरकजी हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने पकड़े कान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, मणिपुर के हालात ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। मोदी सरकार को जल्द एक्शन लेने की दी डेडलाइन। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे पर लटक रही कानून की तलवार, फिर भी दिया बीजेपी के साथ लोकसभा इलेक्शन लड़ने का बयान। अपोजिशन ने कहा, शिंदे की बात में नहीं है कोई दम। और पयाम इंसानियत फोरम, मौलाना आज़ाद कॉलेज और पुलिस इंतजामिया की जानिब से नशा मुखालिफ मुहिम के तहत डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में प्रोग्राम का इनेकाद। पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने शहर को नशे से पाक करने का किया अज़्म। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 मई से मुल्क की रियासत मणिपुर तशद्दुद की आग में जल रहा है। गुज़िश्ता 2.5 महीनों से मणिपुर में पेश आने वाले वाक़यात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। गुज़िश्ता दिन मणिपुर का एक वीडियो वायरल होने के बाद तो जैसे मुल्क भर में गुस्से का माहौल पैदा हो चुका है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मणिपुर की रियासती और मरकजी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मर्द और ख़वातीन सड़कों पर उतर आ चुकी हैं। मुल्क के कोने कोने से बीजेपी हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा अब गोया जोर पकड़ने लगा है। वहीं मणिपुर के हालात पर अपनी ज़बान बंद रखकर तमाशा देखने वाली मरकजी हुकूमत को अब सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार कर दिया है। गुज़िश्ता दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर वाक़े पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर के हालात ने हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार के कान पकड़ते हुए खबरदार किया कि जल्द ही इस मामले में सख्त इक़दाम नहीं उठाए गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से इस मामले पर एक्शन लेगा। इसी तरह पार्लियामेंट के मानसून इजलास में भी तमामी अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर ज़बरदस्त हंगामा किया और सियासी जमातों की जानिब से मणिपुर के गुनहगारों को सजाए मौत देने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वहीं महाराष्ट्र असम्बली के मानसून इजलास में भी जहां दिगर कायदीन ने इस वाक़े की मजम्मत की, वहीं कांग्रेस के सीनियर कायद आरिफ नसीम खान ने सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया कि वो मणिपुर हुकूमत को फौरी तौर पर बर्खास्त करे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में NDA की एक मीटिंग हुई, जिसमें शरीक तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान कई पार्टियों की जानिब से अपनी बात रखी गई और 2024 के इंतखाबात को लेकर तरह तरह के दावे भी किए गए। लेकिन इस मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के चीफ JP नड्डा से चिपक कर बैठे महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला अजित पवार ने भी इस मीटिंग में अपनी बात रखी। दोनों ही कायदीन ने कहा कि हम आने वाला लोकसभा इलेक्शन एक साथ मिलकर लड़ेंगे। इन दोनों ही कायदीन की बातों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक तो है वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से बगावत करके बागी ग्रुप को साथ लेकर बीजेपी की जानिब से वज़ीर आला का इनाम हासिल कर लिया और इस वक्त इन्हें खुद को पता नहीं कि आइंदा चंद दिनों में इनकी सियासी पोजीशन क्या रहेगी, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और तमामी बागियों पर अपनी सख्त नुक्ताचीनी करके साफ कर दिया कि बगावत से लेकर वज़ीर आला के हल्फ लेने तक के सारे मामलात पेचीदा है। तो ये बात भी साफ हो चुकी है कि ये दोनों ही सियासी कायदीन की बातों में कितना दम है। अब महाराष्ट्र के अवाम की नज़रें असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर पर टिकी हुई है कि आखिर वो इस सिलसिले में अपना फैसला कब और क्या देते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया कैंपस में पयाम इंसानियत फोरम, मौलाना आज़ाद कॉलेज और पुलिस इंतजामिया की जानिब से नशा मुखालिफ मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें कॉलेज के तमामी फैकल्टी के तलबा, असातिज़ा और लेक्चरर्स के अलावा शहर की कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर पयाम इंसानियत फोरम के सदर मौलाना जुनैद फारूकी ने नशे से होने वाले नुकसानात से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जबकि मौलाना आज़ाद कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी ने पयाम इंसानियत फोरम और पुलिस इंतजामिया को यकीन दिलाया कि वो इस तरह के प्रोग्राम के ज़रिए शहरियान और ख़ासकर नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। इस प्रोग्राम से सदारती खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया ने इस बात का अज़्म किया कि वो औरंगाबाद शहर को नशे से पाक शहर बनाएंगे और इसके लिए पुलिस इंतजामिया पूरे शहर में बेदारी पैदा करेगा, लेकिन इसके लिए शहरियान और जिम्मेदारान के ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मी के ज़माने में अच्छी बुरी सोबतों का नतीजा ये होता है कि नौजवान रास्ता भटक कर तारीकी की तरफ रुख मोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से इसका नुकसान समाज और शहर के साथ साथ खुद इनका भी होता है। उन्होंने कॉलेज के तमामी असातिज़ा और तलबा से अपील की कि वो ड्रग्स फ्री शहर बनाने में इनका भरपूर ताउन करे। उन्होंने ये भी कहा कि आप और शहरियान के ताउन के बगैर हमें अपने मकसद में कामयाबी मिलना आसान नहीं है।
नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।